जब तारीख के औराक पलटते हैं तो एक शख्सियत हमें हर दौर में नुमाया नजर आती है। वो एक ऐसे मर्द मुजाहिद इंसान थे जिनकी बसीरत, अज़म और क़ियादत ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी की राह दिखाई। उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद, असूल पसंदी और कौमी खिदमत का एक लाजवाल नमूना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की, जिसने न सिर्फ एक ख्वाब देखा बल्कि उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपनी जान, वक्त और तवानाई सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि एक कौम की तारीख है, एक ख्वाब की ताबीर है और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है, जो हर लफ्ज, हर कदम और हर फैसले में हमें एक बेखौफ रहनुमा की झलक नजर आती है, जिसने अपनी बासीरत बर्रे सगीर के मुसलमानों को नई राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम उनकी इब्तदाई जिंदगी, वकालत के मैदान, कामयाबियां, सियासत, जद्दोजहद और आखिरकार पाकिस्तान के क़याम तक की कहानी शेयर करेंगे। आइए इस तारीखी सफर का आगाज करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, क़ायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मेंशन में पैदा हुए। इनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। इनके वालिद का नाम जिन्नाह पुंजा था, जो एक कामयाब ताजिर थे। क़ायद आज़म का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो हमेशा संजीदा, मुतमईन और मकसद से भरपूर शख्सियत के मालिक थे। नाज़रीन इकराम, इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के मदरसा अल इस्लाम स्कूल से हासिल की और मजीद तालीम के लिए मुंबई चले गए। 1892 में वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड रवाना हुए, जहाँ इन्होंने लिंकन इन से कानून की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने लिंकन इन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वहाँ दाखिले की दीवार पर दुनिया के अजीम कानून में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ऊपर दर्ज था। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1896 में हिंदुस्तान वापस आए और मुंबई में वकालत शुरू की। वो जल्द ही अपने फेम और फरिश्त और मेहनत की बदौलत मशहूर वकील बन गए। वो एक वक्त में हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील समझे जाते थे, मगर इनका दिल कौम की खिदमत के लिए बेचैन था, इसलिए हमेशा हक की हिमायत की और जालिम के खिलाफ खड़े रहे। नाज़रीन इकराम, इब्तिदा में मोहम्मद अली जिन्नाह ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हिमायत करते थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर कहलाए। मगर वक्त के साथ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने देखा कि कांग्रेस मुसलमानों के हकूक को नजरअंदाज कर रही है और हिंदू रहनुमाओं की नीयत मुसलमानों के लिए खतरनाक होती जा रही है। फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1920 में कांग्रेस को खैरबाद कहा और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। यहाँ से क़ायद आज़म की हकीकत जद्दोजहद में शुरू हुई। वो जानते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए क्योंकि इसके बगैर इनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। फिर 23 मार्च 1940 को लाहौर में तारीखी करारदाद पेश की गई, जिसमें तहरीक की आज़ादी को एक नई समत दी। इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं जिनकी तहजीब, मजहब, रस्म और रिवाज और तारीख सब अलग हैं। इसलिए हमें आज़ाद रियासत चाहिए जहां हम अपनी जिंदगी अपने दीन और सकाफत के मुताबिक गुजार सकें। नाज़रीन इकराम, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया। इनकी तकरीरें, इनकी हिकमत अमली और इनका गैर पुख्ता अज़म लोगों को एक नया हौसला देता रहा, जिसकी क़ियादत में मुसलमानों ने हर किस्म की कुर्बानी दी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मकबूलियत का ये आलम था कि वो जहाँ जाते लाखों लोग उनका इस्तकबाल करते। इनकी तकरीरें मुसलमानों के दिलों में जोश पैदा कर देती। नाज़रीन इकराम, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुर्बानियाँ, अनथक मेहनत और गैर मामूली क़ियादत की जीत थी। पाकिस्तान का क़याम सिर्फ एक मुल्क का वजूद नहीं था, ये ख्वाब की ताबीर थी जो मुसलमानों ने क़ायद आज़म की क़ियादत में देखा था। नाज़रीन इकराम, मगर ये आज़ादी आसान न थी। लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए, खून की नदियाँ बहीं, बेशुमार औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। मुसलमानों ने अपने घर, जमीनें और कारोबार छोड़कर पाकिस्तान की जानिब हिजरत की। वो जानते थे कि इनकी कुर्बानियाँ एक आज़ाद वतन की बुनियाद बनेंगी।
پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہجرت کرنے والوں کو حوصلہ دیا اور کہا آپ نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اب وقت ہے کہ ہم اسے خوبصورت بنائیں۔ ناظرین اکرام، قائد اعظم نے ہمیشہ اصول کی سیاست کی۔ ان کا کہنا تھا اتحاد، یقین اور قربانی ہی وہ اصول ہیں جن سے پاکستان قیام ممکن ہوا۔ وہ ہمیشہ قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے حقوق اور انصاف کی بات کرتے رہے۔ ان کی تقریریں آج بھی ہمیں سچائی اور انصاف کی راہ دکھاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، محمد علی جناح کی صحت آزادی کے بعد مسلسل گرتی گئی، مگر انہوں نے کبھی خود کو کمزور نہیں سمجھا۔ وہ آخری سانس تک پاکستان کے مستقبل میں سوچتے رہے۔ ناظرین اکرام، بالآخر 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم انتقال کر گئے، مگر ان کی یادیں، ان کی قربانیاں اور ان کا خواب ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ بس آخر میں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔